नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो मछली पालन बिजनेस के बारे में है। अगर आप किसान हो और आप अपनी आय बढ़ाना चाहते हो तो आप खेतीबाड़ी कार्य के साथ मछली पालन का बिजनेस करके अपनी आय को दोगुना कर सकते हो। ये एक सरल बिजनेस है और मार्केट में मछली की बहुत अधिक डिमांड है। इसकी बहुत बड़ी मार्केट है और सरकार भी मछली पालन बिजनेस को बढ़ावा दे रही है। अगर आप मछली पालन का बिजनेस करते हो तो आप सरकारी योजना में आवेदन करके लोन और सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हो। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में आवेदन करके लोन पर 60% तक की सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हो। मान लेते हैं कि आपका प्रोजेक्ट अगर 10 लाख रुपए का है तो आप इस योजना में 6 लाख रुपए तक सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हो। इस वीडियो में हम मछली पालन बिजनेस के बारे में डिटेल में जानकर डिस्कस करेंगे, जैसे फिश फार्मिंग कैसे की जाती है और फिश टैंक या तालाब वगैरह है उनका निर्माण कैसे किया जाता है। जब भी आप फिश फार्मिंग करना चाहते हो तो आपको तालाब कैसे बनाना है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। नंबर 2 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे मछली पालन करने के लिए सरकारी योजना में कितना लोन मिलता है, कौन कौन सी सरकारी योजना है जिनमें आप आवेदन करके लोन ले सकते हो और इन योजनाओं में आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी और सब्सिडी मिलने का प्रोसेस क्या होता है। इस विषय को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे फिश फार्मिंग करने के लिए किसान के पास कितनी भूमि होनी चाहिए, कितनी भूमि की जरूरत होती है ये बिजनेस करने के लिए। और नंबर 4 सरकारी योजना में लोन और सब्सिडी का लाभ लेने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है, सरकारी योजनाओं के तहत आपको कौन कौन सी शर्तें कंप्लीट करनी होगी, बैंक की कौन कौन सी कंडीशन होती है जो फुलफिल करोगे तभी आपको लोन मिलता है। तो इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। लोन लेने से पहले अगर आपके पास पूरी जानकारी होती है तो आपको आसानी से लोन मिल जाता है। टॉपिक नंबर 5 डिस्कस करेंगे सरकारी योजना में लोन और सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करें, इसमें आवेदन कैसे होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, इसके बारे में डिटेल में जानकर डिस्कस करेंगे। और इसके बाद नंबर 6 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे किसान को कुल कितना खर्च करना पड़ता है मछली पालन बिजनेस करने के लिए और ये बिजनेस करने पे किसान को कितना प्रॉफिट हो सकता है, इस बारे में बात करेंगे। ये वीडियो हम पूरी तरह से रिसर्च करके बना रहे हैं। अगर आप मछली पालन का बिजनेस करना चाहते हो तो आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना, आप पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको कंप्लीट जानकारी समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 टॉपिक पे फिश फार्मिंग कैसे किया जाता है और फिश फार्मिंग करने के लिए तालाब का निर्माण कैसे किया जाता है, फिश टैंक का निर्माण है वो कैसे किया जाता है। आप मछली पालन का बिजनेस है वो खेतीबाड़ी के साथ भी कर सकते हो। अगर खेतीबाड़ी के साथ करना चाहते हो तो खेतीबाड़ी के साथ भी कर सकते हो और अगर आप बिजनेस के तौर पर अलग से करना चाहते हो तो अलग से केवल मछली पालन का बिजनेस भी कर सकते हो। मछली पालन का बिजनेस है वो 2 प्रकार से कर सकते हो। एक तो मछली पालन कर सकते हो यानी कि तालाब में मछली पाल करके और मछली बेच करके आप प्रॉफिट बना सकते हो, या फिर आप हैचरी का बिजनेस भी कर सकते हो। हैचरी के बिजनेस में आप मछली के अंडे और मछली के बच्चे तैयार करना होता है। एक व्यावसायिक तरीके से मछली के बच्चे तैयार किए जाते हैं और उनके बच्चे हैं वो दूसरे किसानों को सप्लाई करके यानी कि सीड सप्लाई करके आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो आप हैचरी का बिजनेस भी कर सकते हो और मछली पालन का बिजनेस भी कर सकते हो। मछली पालन के लिए तालाब कैसे बनाएं तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, कितनी मछलियां डालना चाहते हो और कौन सी ब्रीड रखना चाहते हो। इस पे भी डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का तालाब बनाते हो। आमतौर पे जो तालाब है वो आयताकार बनाए जाते हैं ताकि मछलियों को अधिक स्पेस मिल सके और तालाब की जो दिशा होती है वो पूर्व से पश्चिम रखी जाती है ताकि प्रकाश संश्लेषण वगैरह ठीक से हो सके। तो इस प्रकार से तालाब बनाया जाता है। अगर किसान के पास जगह की कमी है तो बायोफ्लॉक टैंक बना करके भी मछली पालन किया जा सकता है। बायोफ्लॉक टैंक में आपको एक कृत्रिम टैंक बनाए जाते हैं। ये इंजीनियर की मदद से कृत्रिम टैंक बनाए जाते हैं और इनमें आपको कंप्लीट सुविधा देनी होती है, जैसे शेड की सुविधा है और ऑक्सीजन वगैरह की कंप्लीट सुविधा इसमें देनी होती है। बायोफ्लॉक टैंक बना करके भी किसान मछली पालन कर सकते हैं और मछली पालन से प्रॉफिट बना सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 टॉपिक है मछली पालन करने के लिए कौन कौन सी सरकारी योजनाओं में लोन मिलता है और आपको कितना लोन मिल सकता है और इन योजनाओं में आपको कितनी सब्सिडी मिलती है। तो मछली पालन करने के लिए आप 2 प्रकार की सरकारी योजनाओं में लोन ले सकते हो। सबसे पहले नंबर 1 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अलाइड टू एग्रीकल्चर बिजनेस के तहत आप फिश फार्मिंग लोन ले सकते हो। इस योजना में आपको अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। अगर आप मुद्रा योजना में लोन लेते हो तो आपको बिना कोलेटरल के, बिना सिक्योरिटी के लोन मिल सकता है और यहाँ पे आपको केवल अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ही लोन मिलता है। इसके अलावा आप प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में लोन ले सकते हो। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में आप फिश फार्मिंग के लिए लोन ले सकते हो। यहाँ पे आपको लोन पर सब्सिडी मिलती है। अगर आपकी कैटेगरी SC ST या फिर आप वुमेन हो, अगर आप महिला आवेदक है तो उनको 60% तक सब्सिडी का लाभ मिलता है और जनरल कैटेगरी को 40% सब्सिडी मिलती है।
अगर आप प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में लोन ले रहे हो और मान लेते हैं कि आपका प्रोजेक्ट 10 लाख रुपए का है, तो आपको यहाँ पे अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 60% सब्सिडी मिल सकती है, यानी कि 6 लाख रुपए तक की आपको सब्सिडी का लाभ मिल सकता है। तो इन दो योजनाओं में आप फिश फार्मिंग करने के लिए लोन ले सकते हो और सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हो। ये योजना दोनों है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इनकी और अधिक जानकारी आप विभाग में जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3 टॉपिक है फिश फार्मिंग करने के लिए किसान के पास कितनी भूमि होनी चाहिए। तो अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आप 1 एकड़ से भी शुरुआत कर सकते हो। आप जितना बड़ा बिजनेस करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग ही आपके पास भूमि की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे हम 1 एकड़ का समझेंगे कि 1 एकड़ पे आप कितनी फिश फार्मिंग कर सकते हो। तो आप स्टार्टिंग कर सकते हो 1 एकड़ से भी, या फिर अगर आपके पास भूमि नहीं है तो आप बायोफ्लॉक टैंक के माध्यम से भी फिश फार्मिंग कर सकते हो। अगर आपके पास खुद की भूमि है तो भूमि के सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, जैसे रजिस्ट्री है, जमाबंदी वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास खुद की भूमि नहीं है और आप फिश फार्मिंग करना चाहते हो तो आप लीज पर भूमि लेकर के भी फिश फार्मिंग कर सकते हो। अगर आप लीज पर भूमि लेकर के फिश फार्मिंग कर रहे हो तो कम से कम आपको 10 साल के लिए भूमि लीज पर लेनी है और उसको रजिस्टर्ड करवाना है। आप जब भी लीज एग्रीमेंट बनवा रहे हो तो उसको रजिस्टर्ड करवाना है। 10 साल के लिए आपको लीज एग्रीमेंट बनवाना है। अगर आप ग्राम पंचायत की किसी तालाब में फिश फार्मिंग करना चाहते हो तो ग्राम पंचायत के जो तालाब बने होते हैं उनमें भी फिश फार्मिंग कर सकते हो, वहां से भी प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन अगर आप ग्राम पंचायत के तालाब पे फिश फार्मिंग कर रहे हो तो उस पे भी आपको लीज एग्रीमेंट बनाना है और कम से कम 10 साल का लीज एग्रीमेंट होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आपके पास भूमि नहीं है, अगर कम भूमि है, तो आप बायोफ्लॉक टैंक बना करके भी इसमें फिश फार्मिंग कर सकते हो। बायोफ्लॉक टैंक है, इसमें कृत्रिम टैंक बनाए जाते हैं, इंजीनियर की मदद से कृत्रिम टैंक बनाए जाते हैं और उसमें कंप्लीट फैसिलिटी होती है, जैसे ऑक्सीजन की फैसिलिटी होती है, शेड वगैरह बना होता है। इन टैंक में भी किसान फिश फार्मिंग कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि अगर आप 1 एकड़ तालाब में फिश फार्मिंग कर रहे हो तो इसमें आप कितनी मछलियां रख सकते हो। अगर आप इंडियन मेजर कार्प मछलियां रखते हो, ज्यादातर लोग इन्हीं से ही फार्मिंग कर रहे हैं, इसमें आप रोहू, कतला, मृदल, ये मछलियां आप रख सकते हो। अगर आप 1 एकड़ में IMC रख रहे हो तो आप स्टार्टिंग में कम से कम 4000 से लेकर के 5000 मछलियां इसमें आप डाल सकते हो। इससे आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। और अगर आप कैट फिश रखना चाहते हो तो 1 एकड़ में कैट फिश शुरुआती स्टेज में आप 15,000 मछलियां या फिर अधिक से अधिक 20,000 मछलियां डाल सकते हो। आप 1 एकड़ में कितनी मछलियां रख सकते हो ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपके पास सुविधा कैसी है, यानी कि आपका तालाब कच्चा है या पक्का है, उसमें एरिएटर वगैरह की सुविधा कैसी है आपके पास, और आपके पास जो पानी है उसकी गुणवत्ता कैसी है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हो 1 एकड़ से, अगर IMC से शुरुआत कर रहे हो तो आप 4 से 5,000 फिश इसमें डाल सकते हो और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। सरकारी योजना में लोन और सब्सिडी लेने के लिए किसान को क्या क्या कंडीशन कंप्लीट करनी पड़ती है, क्या क्या शर्तें हैं योजना के अनुसार और बैंक की क्या क्या शर्तें होती है, वो किसान को कंप्लीट करनी पड़ती है। अगर आपको इनकी जानकारी होगी तो आप आसानी से लोन प्राप्त कर सकते हो। सरकारी योजना में लोन लेने के लिए आपको कई बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले नंबर 1 है ट्रेनिंग। अगर आप फिश फार्मिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग लेना जरूरी है। फिश फार्मिंग करने के लिए आपके पास ट्रेनिंग होना चाहिए और ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हो और तभी आपका लोन अप्रूव्ड होता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि हम ट्रेनिंग कहाँ से लें, तो आप ट्रेनिंग लेने के लिए अपने जिला में जो कृषि विज्ञान केंद्र है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कृषि विज्ञान केंद्र होता है, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में कृषि विज्ञान केंद्र जाकर के फिश फार्मिंग ट्रेनिंग के बारे में बात करनी है। अगर वहां पे ट्रेनिंग अवेलेबल है तो वहां से आप ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा आपके एरिया में जो सफल फिश फार्मिंग कर रहे हैं, ऑलरेडी पहले से जो फिश फार्मिंग कर रहे हैं, जिनके पास बड़ा फिश फार्म है, वहां जाकर के भी आप ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस ले सकते हो। तो ट्रेनिंग आपके पास होना चाहिए और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। नंबर 2 है भूमि। अगर किसान फिश फार्मिंग करना चाहता है तो किसान के पास पर्याप्त भूमि और जल की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी वो फिश फार्मिंग कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अगर आप फिश फार्मिंग लोन लेना चाहते हो तो आपके पास डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। आपके पास आपके बिजनेस के बारे में कंप्लीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि बैंक है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पे ही आपके बिजनेस के बारे में अनुमान लगाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपके बिजनेस की कंप्लीट जानकारी होती है, जैसे आप जो मछलियां रख रहे हो वो कौन सी ब्रीड की है, कितनी मछलियां रख रहे हो, कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है, मार्केटिंग क्या है, लेबरिंग क्या है, इस प्रकार से इसमें कंप्लीट जानकारी होती है। तो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवा लीजिए। आप एडवोकेट से या CA की मदद से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा लीजिए, तभी आप लोन के लिए आवेदन कर सकते हो। इसके बाद नंबर 4 है ITR। अगर आप अप्लाई कर रहे हो लोन के लिए तो आपके पास ITR रिपोर्ट होनी चाहिए, पिछले 3 साल की ITR रिपोर्ट होनी चाहिए और आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो ITR है वो ऑडिटेड होनी चाहिए। इसके बाद नंबर 5 है एक्सपीरियंस। अगर आप सफल फिश फार्मिंग करना चाहते हो
तो सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस लेना है। फिश फार्मिंग शुरुआत करने से पहले आप अपने नज़दीकी कोई भी सक्सेस फिश फार्म जो चला रहे हैं उनके पास जाना है, वहां पे जाकर के एक्सपीरियंस लेना है। आपको देखना है कि मछलियों की फीडिंग कैसे की जाती है, सैंपलिंग कैसे करते हैं, मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, ग्रेडिंग कैसे करते हैं, और पानी में ऑक्सीजन वगैरह की सप्लाई कैसे करते हैं, और जो अमोनिया लेवल है उसको कंट्रोल कैसे करते हैं। इस प्रकार से काफ़ी सारी जानकारी होती है जो कि आपको पहले सीख लेना जरूरी है। तो आपके पास एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए, तभी आप सफलतापूर्वक फिश फार्मिंग कर सकते हो। इसके बाद नंबर 6 है कोलेट्रल। अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हो तो आपसे बैंक कोलेट्रल की डिमांड कर सकता है, सिक्योरिटी की डिमांड कर सकता है। अगर आप 10 लाख रुपए का लोन लेते हो तो आपके पास उतना कोलेट्रल भी होना चाहिए। आपको अपनी भूमि वगैरह वो बैंक के पास गिरवी रखनी पड़ सकती है, भूमि की वैल्यूएशन है वो भी बैंक करवाता है, तो आपके पास कोलेट्रल होना चाहिए, तभी आपका लोन है वो अप्रूव्ड होता है। तो इन टॉपिक्स को आपको ध्यान में रखना है। आप अगर लोन लेना चाहते हो तो ये सारे चीजें आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद नंबर 5 टॉपिक है सरकारी योजना में लोन और सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करना है, आवेदन कैसे करें, और आवेदन करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो अगर आप प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में आवेदन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको अपने जिला में मत्स्य विभाग में जाना है, मछली पालन विभाग में जाना है। वहां जाकर के आपको फिशरी इंस्पेक्टर से मिलना है और आपको अपना प्रोजेक्ट दिखाना है, अपने प्रोजेक्ट के बारे में वहां पे बात करनी है। वो आपको कंप्लीट प्रोसेस समझा देंगे कि इसमें कंप्लीट क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, आगे आपको क्या करना होगा। इस प्रकार से कंप्लीट जानकारी आपको वहां से मिलेगी। इसके बाद आपको वहीं से आवेदन फार्म मिलेगा। आवेदन फार्म आपको विभाग से प्राप्त करना है। आवेदन फार्म आपको अच्छी तरह से फिलअप करके जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट, और विभाग से अगर कोई और डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो वो डॉक्यूमेंट भी आपको साथ में लगा करके फार्म आपको विभाग में जमा करवा देना है। इसके बाद विभागीय कार्रवाई होती है, आगे आपका जो आवेदन है वो प्रोसेस होगा, और जब आपका आवेदन प्रोसेस हो जाएगा तो विभागीय अधिकारी आपकी लोकेशन पे आएंगे जहां पे आप फिश फार्मिंग करना चाहते हो, टैंक वगैरह तालाब वगैरह बनाना चाहते हो, वहां पे आएंगे। वहां पे आपकी जो भूमि है उसकी मेजरमेंट वगैरह करेंगे, और उसके बाद जब आपका लोन सैंक्शन हो जाता है तो तालाब वगैरह की डिगिंग की जाती है। तो इस प्रकार से इसका प्रोसेस रहता है। सबसे पहले आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में मत्स्य पालन विभाग है, जो मछली पालन विभाग है, वहां जाकर के इसके बारे में कॉन्टेक्ट करना है। अगर आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अलाइड टू एग्रीकल्चर बिजनेस के तहत अगर फिश फार्मिंग लोन लेना चाहते हो तो आप बैंक में जा सकते हो। बैंक में जाकर के आपको अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखानी है, आपके डॉक्यूमेंट दिखाने हैं, आपको बिजनेस के बारे में डिस्कस करने हैं। बैंक में ही आपको आवेदन फार्म मिलेगा मुद्रा योजना में आवेदन करने के लिए। वहां पे आप आवेदन फार्म फिलअप करके और सारे डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगा करके बैंक में फार्म जमा करवा देना है। इसके बाद आपका फार्म है वो आगे प्रोसेस होगा और आपका लोन है वो प्रोसेस हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें आवेदन का प्रोसेस रहता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इसमें लगाने होते हैं, तो इसमें जो डॉक्यूमेंट है सबसे पहले तो आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। कंप्लीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जरूरत होती है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनवा लेनी है सबसे पहले। इसके अलावा आपके पास ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। इसके अलावा आपके पास केवाईसी के सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास भूमि के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आपके पास खुद की भूमि है तो भूमि की रजिस्ट्री आपको लगानी है। अगर लीज पे भूमि ली हुई है तो लीज एग्रीमेंट आपको साथ में लगाना है। इस प्रकार से कंप्लीट आपके पास भूमि के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जमाबंदी, नक्शा वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट आप पहले तैयार करवा लीजिए। इसके अलावा आपके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, SC, BC, ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, तो SC, ST कैटेगरी को सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। तो आपको जाति प्रमाण पत्र है वो साथ में लगाना होता है, तो जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा अगर बैंक कोई और डॉक्यूमेंट की रिक्वायर करता है तो वो डॉक्यूमेंट भी आपको साथ में लगाने होते हैं। इस प्रकार से अगर आप सूझबूझ के साथ आवेदन करते हो तो आपका लोन है वो जल्दी प्रोसेस हो सकता है, जल्दी लोन अप्रूव हो सकता है और आपको लोन और सब्सिडी का लाभ है वो मिल सकता है। इसके बाद नंबर 6 टॉपिक है कि मछली पालन करने पे किसान को कुल कितना खर्च करना पड़ता है और कितना उनको प्रॉफिट बन सकता है। तो ये डिपेंड करता है किसान के बिजनेस पे और किसान कितना खर्च कर रहे हैं। जैसे किसान है वो लेबर पे कितना खर्च कर रहा है, अगर किसान अपने रहने के लिए, लेबर के रहने के लिए मकान वगैरह की व्यवस्था कर रहा है तो उस पर कितना खर्च कर रहे हैं, तालाब वगैरह की डिगिंग पे कितना खर्च कर रहा है। तो ये कई चीज़ें हैं, इन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे अलग अलग किसान का खर्चा है वो अलग अलग रहता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर आप 1 एकड़ भूमि पे मछली का पालन कर रहे हो तो उसमें आपका टोटल खर्चा कितना आता है, फीड का खर्चा कितना आता है, सीड का खर्चा कितना आता है, लेबर का खर्चा कितना आता है, मेडिसिन का खर्चा कितना आता है और हार्वेस्टिंग वगैरह का खर्चा कितना आता है। तो इनको हम यहाँ पे अनुमानित खर्चा है वो देखेंगे। तो अगर आप 1 एकड़ भूमि पे IMC की फार्मिंग कर रहे हो, इंडियन मेजर कार्प मछली की फार्मिंग कर रहे हो, ज्यादातर लोग हैं वो इन्हीं की करते हैं। इसमें रोहू, कतला, मृगल, ये सारी मछलियां आती है। कार्प मछली है
उनकी कर रहे हो या फिर कैट फिश की कर रहे हो तो इनका सभी का अनुमानित हम खर्चा देखते हैं। अगर आप 1 एकड़ तालाब में कर रहे हो तो इनका टोटल जो खर्चा है वो लगभग 4 लाख रुपए का खर्चा आता है और इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो 10 से 11 महीने में हार्वेस्टिंग हो जाती है। हम यहाँ पे 1 साल का अनुमानित खर्चा देख रहे हैं। 1 साल में 4 लाख रुपए का टोटल खर्चा आपका आएगा, जिसमें सीड भी होगा, फीड भी होगा, लेबर होगी, हार्वेस्टिंग होगी, मेडिसिन होगी। इसमें टोटल खर्चा 4 लाख का होगा और जो टोटल सेल होगी आपकी हार्वेस्ट होने के बाद वो लगभग आपकी 7 लाख रुपए तक की सेल हो सकती है। 6 लाख रुपए से लेकर के 7 लाख रुपए तक की सेल इसमें हो सकती है। तो अगर आपकी 7 लाख रुपए की सेल होती है तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट है वो 3 लाख रुपए का प्रॉफिट किसान को आराम से मिल जाता है 1 एकड़ तालाब पे अगर आप फार्मिंग कर रहे हो तो इस प्रकार से इसमें खर्चा रहता है। इसमें जो प्रॉफिट आपका है वो आपके एक्सपीरियंस पे और ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। अगर किसान को अच्छी ट्रेनिंग है, अच्छा एक्सपीरियंस है तो वो प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे किसान का एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो उसके जो खर्चे हैं वो कम हो जाएंगे और उसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें प्रॉफिट रहता है। ओवरऑल मिलके चलते हैं तो फिश फार्मिंग एक प्रॉफिट वाला बिजनेस है। किसान अगर खेती-बाड़ी कार्य के साथ फिश फार्मिंग करता है तो उसको प्रॉफिट ही रहता है। कई बार ऐसे होता है कि अगर फसल वगैरह कोई प्राकृतिक आपदा के कारण खराब भी हो जाती है तो फिश फार्मिंग में उसको बेनिफिट हो जाता है। तो ये एक प्रॉफिट वाला बिजनेस है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफी जानकारी मिली होगी। मैंने यहाँ पे टॉपिक वाइज 1 बाय 1 करके सभी टॉपिक्स को क्लियर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई जानकारी रह जाती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम कमेंट के माध्यम से आपको जवाब जरूर देंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए अपने किसान मित्रों के साथ। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फिश फार्मिंग की और अधिक डिटेल में जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.edigitalpathshala.com जरूर विजिट करें। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन है, साइट आप जरूर विजिट करें। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।